हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, माय यूपीएससी जर्नी, या जो एक्चुअली अभी तक चल ही रही है। एंड येस, आई क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ वाज माय एक्सपीरियंसेस, व्हाट वाज माय लर्निंग्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जो काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एस्पिरेंट्स के मन में कि हमें करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करना चाहिए, कितना फोकस हमें स्टैटिक पे करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम जल्दी से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे विद माय ओन एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट मेरी जर्नी से आप तब कनेक्ट कर पाओगे जब आप मेरे बारे में थोड़ा जानोगे। तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ कि मेरा कभी भी ह्यूमैनिटीज़ से कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस में कंप्लीट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया सिलेबस पढ़ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। एंड मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया, सब कुछ सेल्फ स्टडी की थी। एंड स्टार्ट करने में मैंने काफ़ी देर लगाई। मैंने 2022 सितंबर से सोचा एंड मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2023 में दिया। तो आई कैन से येस, इट वाज माय सीरियस अटैम्प्ट, क्योंकि मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन काफ़ी पहले से ही शुरू कर दी थी इन द बिगिनिंग ऑफ 2022। बट वो एक पेस नहीं आ पा रहा था। मैंने 4 दिन पढ़ाई की, 4 दिन पढ़ाई नहीं की, काइंड ऑफ कभी ब्रेक ले लिया, तो वो चल रहा था। आई आई कैन से आई वॉज एन एवरेज मोर लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट। सो मेरी एक लर्निंग एंड मेरा स्टडी टाइम काफ़ी सही था। जो चीज़ें मेरे को कॉन्सेप्ट्स मेरे को आराम से समझ आ जाते थे। एंड या इनिशियली एक एंथुसिज्म भी था कि मुझे कवर करना है। एंड इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट फैक्टर ऑल्सो। तो धीरे धीरे जब मैंने सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। तो शायद उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की। लेकिन इसके बाद भी शायद काफ़ी सारी मिस्टेक्स रहीं, इसलिए मैं अपना फ़र्स्ट अटैम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई जो 2023 में था। काफ़ी लोग बोलते हैं काफ़ी एब्सर्ड पेपर था। एंड जब उसका रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, देन आई गॉट टू नो दैट आई मिस्ड माई प्रीलिम्स विद 0.3 मार्क्स एक्चुअली। सो येस, कट ऑफ वॉज अराउंड 73 एंड मेरे कुछ ही मार्क्स उससे कम थे, कुछ पॉइंट मार्क्स कम थे। तो इट वॉज़ अ शॉकर फॉर मी। बट मुझे भी लगा कि नहीं, शायद मेरी प्रिपरेशन में ही कोई कमी थी या मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी। एंड एग्ज़ाम डे पे भी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस की थी। तो उसके बाद लेकिन मैं काफ़ी उसके बाद हम एक ऑनेस्ट एक्चुअली अगर डिस्कशन करें तो वो फेज़ मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी फेलियर फेस नहीं किया था। इट वाज माय फर्स्ट फेलियर। एंड देन आई थॉट कि मेरे से ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस सब से थोड़ा बाहर निकलना है। देन मैंने सोचा थोड़ा कुछ और करते हैं। देन मैंने फिर से अपनी जो प्रीवियस जॉब थी वो ज्वाइन की। बट मुझे लगा कि शायद मैं अपना वर्क एंड वर्क लाइफ, स्टडी, एवरीथिंग बैलेंस कर सकती हूँ। बट मुझे ऐसा, जब मैंने ट्राई भी किया, बीच बीच में मैं थोड़ा सा पढ़ती थी, बट मुझे नहीं लगता मेरी इतनी पढ़ाई उस टाइम भी हो पाती थी। तो आफ्टर दैट आई एक्चुअली लेफ्ट माई जॉब ऑन 21 जनवरी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे 2024 वाला अटैम्प्ट देना है तो आई रियली हैव टू बी सीरियस। बट उस टाइम मुझे लगा था जो मैंने पहले भी पढ़ा है अब वो मुझे कुछ भी नहीं याद है, या कुछ भी नहीं आता है, या मैं सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो इट वॉज़ रियली अ वेरी टफ टाइम फॉर मी, क्योंकि एग्ज़ाम वॉज ऑन द 26 मई एंड लकीली इट गॉट पोस्टपोन्ड 16 जून को। सो आई हैड अप्रॉक्सीमेटली 4 months टू प्रिपेयर। अब उन 4 months में मैंने क्या किया वो तो मुझे ही पता है। एंड वो मेरे लिए कैसा फेस था। आई वॉज सीरियस दिस टाइम, डैम सीरियस। मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे इस बार क्वालिफाई करना है। मैंने अपना जॉब भी छोड़ा है एंड आई हैव टू डू इट। तो एक्चुअली अभी जानते हैं व्हाट वॉज माई एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हमेशा होता रहता है। स्टार्टिंग में मैंने जॉब छोड़ी जनवरी में, उसके बाद 21 जन को। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 40 पेज लॉन्ग प्लान स्ट्रेटेजी जो शायद मैं 2 दिन ही इम्प्लीमेंट कर पाई थी। फिर एक और प्लान बनाया, तो मैंने सोचा 4 दिन तक तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, बट कुछ नहीं हो पाया। सो 22 जैन के मार्च फर्स्ट वीक तक तो मैंने एक्चुअली टाइम वेस्ट ही किया है। मतलब
थोड़ा पढ़ा, थोड़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना है, इस सब में गया एंड फ्लो नहीं आया। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ऐसे तो मतलब प्रीलिम्स नहीं होने वाला है फॉर श्योर। सो देन व्हाट आई डिड, इट वाज रियली एन हाई प्रेशर सिचुएशन फॉर मी। देन आई हैव डिसाइडेड मुझे कुछ चीज़ें करनी होंगी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी मैंने पढ़ा हुआ था, लक्ष्मीकांत मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आती थी। लेकिन मैंने क्या मिस्टेक्स की, आई विल नॉट से आई वॉज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो ऐसा 14-14, 16-16 घंटे पढ़ती थी। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, इट शुड बी रियली इफ़ेक्टिव। व्हाट यू आर एक्चुअली लर्निंग उसका प्रोडक्टिविटी हो, आपके दिमाग में प्रोसेस करने का भी आपको एक्चुअली टाइम देना होता है चीज़ों को। तो आई यूज़ टू स्टडी, आई यूज़ टू बी लाइक कि मुझे इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन देखना है एंड इसका एक वाइडर यूजेस एंड मैं क्या कर सकती हूँ। तो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा मुझे इस एग्ज़ाम को लेके। तो मैंने अपना टॉपर स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग जो मैं लास्ट ईयर में काफ़ी कर चुकी थी, टेस्ट सीरीज़ में दिए जा रही थी एंड मैं उनको एनालाइज भी कर दी थी, ऐसा नहीं था। बट मार्क्स कम आते थे, मेरा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे होता जाता था। तो मैंने इस बार अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखा एंड एक ही चीज़ बोली, ट्रस्ट योरसेल्फ। दिस टाइम व्हाट यू आर गोना डू, यू विल टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट थिंग मैंने डिटरमाइन कर लिया था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल सिलेबस एंड कम्प्लीट ऑल द टॉपिक्स इन 4 months. I really have to be pre-oriented and only option left for me is the PYQ analysis. Yes, PYQ analysis जो शायद मैंने अपनी प्रीवियस अटैम्प्ट में किए थे, 3 से 4 बार मैंने PYQs किए थे एंड तभी मुझे लगा था नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग में ये चीज़ थी मैं करूँगी इन्हें। बट आई थिंक मेरा जो फोकस था एक टाइम के बाद PYQ से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे हो गया। उनके क्वेश्चंस पढ़ना, उनको एनालाइज करना, उसके अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है जो बहुत ही टफ़ कॉन्सेप्ट है, जो मुझे 100% पता है कि ये यूपीएससी में नहीं आने वाला है, स्टिल मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। तो बहुत सारी स्टुपिडिटी एंड सिली मिस्टेक्स आई डिड एंड करंट अफेयर्स पे इतना ओरिएंटेशन था, 4-4 लाइक पता नहीं कितने पेजेस के मैंने नोट्स बना रखे थे करंट अफेयर्स के, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। बट ना लास्ट में मैं उन सबको पढ़ पाई थी एंड हार्डली विजन की मंथली मैगजीन्स पढ़ी, PT 365 पढ़ा एंड उसका जो ओवरऑल आउटपुट था इट वाज रियली बैड। मतलब एग्ज़ाम में मुझे हार्डली करंट अफेयर्स के कुछ ही क्वेश्चंस उससे मैं सॉल्व कर पाई थी, जो मुझे लगता है कि अगर मैं वो सब नहीं पढ़ती तब भी कर ही लेती। इट वॉज़ नॉट अ बिग डील बट येस। तो इस पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि सर PYQ एनालिसिस करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने ऐसा 4 महीने में मैं फिर से वो सब टेस्ट सीरीज़ फिर से ज्वाइन करके वो टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं। तो एक्चुअली मैंने खुद को काम डाउन किया एंड सोचा व्हाट कैन आई डू। तो मेरी जो फाइनली स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि नहीं, पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करो। फॉर एग्जांपल व्हाट UPSC फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, क्योंकि एक्चुअली में यार उनका एक पैटर्न थीम है और वो मैं ये नहीं कह रही कि, और ये यूट्यूब पे इस बारे में आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं जो इस बारे में बताती हैं। बट आई विल नॉट से ट्रस्ट दैम, फर्स्टली आई विल से खुद ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि अगर आप खुद ऑब्ज़र्व करोगे तो उसकी साइड में भी आप मल्टीपल चीज़ें देखोगे। खुद का जब आप कोई रिसर्च करते हो ना तो आप उसको कभी भी भूलते नहीं हो फर्स्टली। एंड उसके बाद मुझे लगा जो मेरी लास्ट ईयर की मिस्टेक्स थी उनको मुझे एनालाइज़ करना है, क्योंकि जब मैं 2023 का मैं जो पेपर देकर आई थी तो मुझे लगा वो एक्चुअली में मुझे पता था कि मेरा इतना अच्छा नहीं गया है। आई वॉज सो अफ्रेड टू फेस माई फेलियर कि मैंने उसको ढंग से एनालाइज भी नहीं किया था उसके बाद कि मेरी क्या मिस्टेक्स रही थी। एंड मोस्टली आई न्यू मेरी स्टूपिड सिली मिस्टेक्स रही होंगी। बेसिक क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग थे, शायद इसलिए आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमिक जो मोस्टली एस्पिरेंट्स होते हैं। लेकिन यस, उसके बाद मुझे हिम्मत आई एंड देन मैंने नेक्स्ट ईयर बिफोर 4 months ऑफ 4 months बिफोर प्रीलिम्स मैंने वो पेपर्स निकाले एंड हियर यू कैन सी देन आई एक्चुअली डिसाइडेड कि मुझे कुछ तो ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए एंड आई रियली हैव टू बी हार्श ऑन मी, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत स्टूपिड
क्वेश्चंस जो मुझे एक्चुअली में आते थे एग्ज़ाम प्रेशर या किस चीज़ की वजह से मैंने गलत किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेल यू कि मैंने क्या किया था। लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इटसेल्फ यू कैन सी, यस, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें बताना था कि इंडियन हिस्ट्री कौन है। मतलब आई वॉज प्रिटी श्योर कि जो अलेक्जेंडर रे है, आई हैड रेड इट एंड आई वॉज एक्चुअली, मैंने पता नहीं क्यों आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इन अ सेकेंड कट करके, उससे कुछ दिन पहले शायद मैंने कुछ प्रेस से रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा। मुझे लगा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था एंड आई जस्ट डिडंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पेपर भी ऐसा था, वो प्रेशर सिचुएशन थी एंड मैंने काफ़ी सिली क्वेश्चंस गलत किए थे। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन हियर यू कैन सी, मुझे पता था एग्ज़ाम से पहले मैं डिसाइड करके गई थी कि यस, मिलिट्री एंड कूप्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। स्टिल आई मार्क्ड इट रॉन्ग। मैं अगर वहाँ पे थोड़ी सी अकल लगा लेती तो शायद ये मेरा गलत नहीं होता। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैं गलत कर आई थी एंड इट्स अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स पता नहीं, मिनरल इकोनॉमिक्स पता नहीं कहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स का इतना करंट अफेयर पढ़ा था और आया इतना बेसिक क्वेश्चन जो मैं एक्चुअली नहीं मतलब जो मैंने गलत अटैम्प्ट किया, आई डोंट नो। उसके बाद एज यू नो 0.3 मार्क्स का फ़र्क था। अगर मैं 2-3 स्टूपिड क्वेश्चन सही करती तो मेरा कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाता। आफ्टर दैट ये यू कैन सी, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। IRPT 365 ये वाला आर्टिकल, वो वाला आर्टिकल, 4 पेज लंबे नोट्स। एंड ऐसा नहीं है मैंने उसके बॉर्डर कंट्रीज़ वगैरह नहीं देखे थे, मैंने देखे थे, बट स्टिल एट लास्ट जब एग्ज़ाम था तो मैं भूल गई। अगेन पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा। बट ये क्यों होता है वो हम आगे फिर से इस बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स मेयरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन आई गेस। तो मैंने ये सारी सिली मिस्टेक्स की एंड इनको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया कि अब क्योंकि वो टाइम था वो हार्श रियलिटी फेस करने का कि क्या क्या मिस्टेक्स थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिर मेरे क्या स्टेप्स थे। फर्स्ट आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग PYQs। ऑल्दो मैं 4 बार ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन इस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को बाल की खाल वाला कॉन्सेप्ट निकालना है कि कुछ भी हो जाए, और इन्हें मैं खुद करूँगी। यूट्यूब पे वीडियोस थी, मैं वो देखती थी, जो भी PYQ एनालिसिस वगैरह पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे ट्रिक्स, हैक्स, स्ट्रैटेजीज़, बट मैं जब तक उनको खुद से मतलब हैंड्स प्रूव नहीं कर देना चाह रही थी तब तक मुझे नहीं लगता था मैं उन पे बिलीव करूँगी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपनी लाइफ में। तो लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आई टेक हेल्प इन हिंट, बट आई थिंक देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ योर ओन रिसर्च। कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, पता नहीं है, तुम खुद उस चीज़ के बारे में गूगल करोगे, उसके साथ 4 चीज़ें और निकल कर आएंगी, उनके बारे में तुम पढ़ोगे रिगार्डिंग। अगर आपको कोई और वो जो पका पकाया खाना और पका पकाया दे रहा है तो वो सेलेक्टिव चीज़ ही देगा आपको, एंड हो सकता है उस सेलेक्टिव चीज़ के अलावा जो उसकी पेरिफेरी में चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए। इट कैन हैपन, सो व्हाई डोंट यू रिसर्च योरसेल्फ इफ़ यू हैव इनफ टाइम, राइट? नाउ व्हेन टाइम इज़ लेस, ओनली वन अप्रोच इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। सिलेबस बहुत बड़ा था, पेज बाई पेज पॉलिटी इकोनॉमिक्स रिवाइज करती तो नहीं होने वाला था। आई एम नॉट सेइंग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा था, मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता था चीज़ें, लेकिन एक तो मेरा रिवीजन लेस था, पॉलिटी में मुझे याद नहीं आ रहा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं मुझे वो याद नहीं आ रहा, मुझे फैक्ट्स याद नहीं आ रहे। पर ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस देखती थी PYQs में, फिर वो टॉपिक रिवाइज करती थी एंड मैंने काफ़ी, यू वुडंट बिलीव, बिफोर प्रीलिम्स आई रियली मेक अ वेरी कंसाइज नोट्स अराउंड लाइक 30 to 40 पेजेस जो A4 साइज शीट्स में थे, जिसमें 2 पेजेस आई थिंक, जो चीज़ें मैं फ्रिक्वेंटली भूल जाती हूँ। फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, लिटरेचर है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। पोर्ट्स से रिलेटेड तो मैंने A4 साइज़ पर जितने भी पोर्ट्स मुझे जहाँ से भी मिल सकते थे मैंने खुद कलेक्ट किए। जहाँ पे भी मिलिट्री कूप्स अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट जोन है, उनका मैंने एक पेज पे कलेक्ट किया ताकि मैं लास्ट में रिवाइज़ करूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से श्योर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक्स रहते हैं और वहाँ से आता है। तो मैं लास्ट टाइम की तरह वो मिस्टेक नहीं करना चाहती थी कि मैं फालतू में चीज़ें पढ़ती जा रही हूँ जो रेलेवेंट ही नहीं है यार। मतलब मुझे अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है,
बट इस टाइम मुझे अभी फोकस करना है मोर ऑन क्वालिफाइंग द पेपर. Look, being intelligent is something different, but being smart is actually the need of this examination, because we are not a robot कि हम सब कुछ पढ़ लें, साइंस इन टेक, एनवायरनमेंट इन एवरीथिंग. तो कुछ तो होगा ना. एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर दैट इज़ हैंडलिंग द प्रेशर. हाउ डू यू नो, हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स. सो बट अगेन आई थिंक मुझे लास्ट टाइम मुझे लगा था ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का ये होना चाहिए, आता है मुझे. बट फिर मुझे लगा, इज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इनफ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉट अबाउट ऑल द थिंग्स लाइक अशोका एडिक्ट्स. मुझे पता है अशोका का पूरा स्टोरी, मुझे पता है बुद्धिज़्म जैनिज़्म में उनका पूरा स्टोरी, बट क्या उनके स्टोरी से क्वेश्चन आने वाला है? कभी देखा है आपने? नहीं. क्वेश्चन हमेशा जो उन चीज़ों से आते हैं जिनसे हम डरते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पिलर्स एडिक्ट्स, उनके नाम याद करो. मैच करने के लिए आया था क्वेश्चन, राइट, 2022 में. बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हमेशा पूछता है. धन्य कटाका जो क्वेश्चन आया था, एक्चुअली इट इज़ मैंशनड इन एनसीईआरटी. जो हम बोलते हैं एनसीईआरटी क्या पढ़ें, बट आई एम टेलिंग यू 12th का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, इट्स 11th-12th इट्स डैम इम्पॉर्टेंट. स्पेशली जो उसके बाद जो टाइमलाइन दिया होता है, इट्स प्रिटी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं वहाँ से ही वो वर्ड्स होते हैं, वहाँ से हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट. तो अपनी रिसोर्सेज लिमिट रखो. क्यों ये तमिलनाडु बोर्ड, ये 50 चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, एक चीज़ रखो, ठीक है, अगर वो तुमसे हो गया सॉल्व तो हो गया, नहीं है तो ठीक है ना. पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दे आर मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हारे जहाँ पे तुम स्कोर कर सकते हो. तो तुम्हें जब भी कुछ पढ़ो या कुछ करो तो तुम्हें उस टाइम कॉस्ट बेनिफिट उस चीज़ का देखना है. बट again I am talking about prelims only. Mains is completely the different game. I will also make a video on mains that मैंने mains के टाइम पे क्या किया था. So yeah, so let's come on the point. But yes, but we have to learn names for our prelims, right? तो rectification with smart technique is actually important. थोड़ा बहुत rectification तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. Facts are important, कुछ that can't be ignored. आई विल टेल यू मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, मैंने कैसे एंड मोमेंट पे चीज़ों को पढ़ा था. माई बिगेस्ट मिस्टेक क्या रही थी जो मुझे लगा सब कुछ एनालाइज करने के बाद, दैट इज़ लैक ऑफ रिवीजन. मुझे चीज़ें आती थी बट मेरे मल्टीपल रिवीजन्स नहीं थे, इसलिए डी डे पे मैं वो चीज़ें भूल जाती थी. अरे यार ये पढ़ा तो है बट क्लिक नहीं कर रहा, पेपर हाथ में है, क्वेश्चन सामने है, ध्यान नहीं आ रहा है, गॉड 1 मिनट 2 मिनट जा रहा है, क्लिक नहीं कर रहा, प्लीज़ याद आ जाओ. मतलब तुम्हें जो इतना मेहनत करना पड़ रहा है उसको रिकॉल करने में, उस मेहनत को अवॉइड करने के लिए मल्टीपल रिविजन्स आर नीडेड. नाउ देन व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड एक्चुअली मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई फॉरगॉट ईजिली, लाइक मेडिवल किंगडम, जो तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकता है. मेरे लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट थी कुछ याद करना. मे बी इट कुड बी डिफरेंट. फर्स्टली मेक अ लिस्ट ऑफ दैम. एक एक्सेल शीट बना सकते हो तुम कि ये टॉपिक्स मैं भूल जाती हूँ, क्या ये मैंने कवर कर लिए. काइंड ऑफ यू कैन मेक अ गूगल शीट और एक्सेल शीट ऑफ इट. तो इट विल रियली हेल्प यू. लिटरेचर, बैंकिंग स्ट्रक्चर में बार भूल जाती थी. आरआरबी, एसएफबीज वगैरह में क्या क्या डिफरेंसेस हैं लोकल बैंक्स में. क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली सबसे बड़ा दर्द और पीड़ा है, क्योंकि कहाँ क्या आ जाए यू डोंट नो. जो पूरा हैराकी है, ये कॉप कब हुआ, उसमें क्या हुआ, UNFCCC, उससे CBD बना. ओ गॉड, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर मी. तो मैंने क्या किया, लास्ट में एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि मुझे वो हैराकी पूरी याद रहे खुद से. तो यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेज एक्चुअली. एंड मोस्ट रिपीटेड थीम जैसे ड्राइंग लेक्स वगैरह, उनका एक पेज का बना लिया, जिनको जैसे स्कूल में तुम याद करते हो, कभी कभी घूमते घूमते कर सकते हो. अफ्रीका मैप, वो मुझे पता था ये मुझे करना है, क्योंकि अफ्रीका से तो UPSC का एक्चुअली में कुछ है. सो यस, एंड रिलेटेड न्यूज़ उससे जितनी भी थी उन पे ज़्यादा फोकस किया. उस टाइम के क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट आई थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं मिनरल्स से क्वेश्चन इस बार भी आएगा, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी. तो आई जस्ट मेड अ लिस्ट मोर फोकस्ड टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2024 दैट यू हैव टू डू इट बाय ओन. किसी वीडियो पे मत जाओ, देख लो फॉर योर रेफरेंस, बट जो फाइनल लिस्ट है वो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबको पता है क्या करना है, क्या किया मैंने, बट मैंने अपने कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस में मतलब ये ठान लिया था मुझे इस बार क्या नहीं करना है.
दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चाहे मेरा कितना भी मन करे, चाहे ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा यूट्यूब कितना भी फोकस करे, नहीं तुम ये पढ़ोगे। चाहे मैं अपना यूट्यूब खोलूँ और 4 वीडियोज़ आ जाएँ, PT365 इन 2 आवर्स, इन 4 आवर्स, इन 3 आवर्स, आईआर का, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जाऊँगी। दैट वॉज दैट क्योंकि इस टाइम मैं टॉपर स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रही थी। दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड इट विल बी माई स्ट्रेटजी, माई वे, माई सक्सेस एंड माई डिफीट। एटलीस्ट मुझे ये तो नहीं रहेगा कि किसी और को फॉलो करके मैं नहीं कर पाई। वो जो था, वो डिसीज़न था, वो मेरा था। पहला था आईआर पे नो एक्स्ट्रा फोकस, but again please keep in mind I'm talking about prelims only. I will stick only to places in news क्योंकि मुझे पता है वो आता है, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी मेरा अच्छा करूँगी मैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा आईआर के क्वेश्चंस भी टैकल हो जाएंगे। उसके अलावा जहाँ पे भी जो कन्फ्लिक्ट रीज़न है मुझे पता था उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा तो ठीक है, बट मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ूँगी। वो 100 पेज का PT365 और ये सब पढ़ के, क्योंकि बस पहली चीज़ तो टाइम नहीं था ऑनेस्टली। इफ़ आई से नहीं पढ़ूँगी का रीज़न ये भी था कि बस टाइम नहीं था यार। आई हैव टू बी इनफ इन माई माइंड स्ट्रॉन्ग कि मुझे अपने रिसोर्सेज लिमिट करने हैं। सेकेंड, हिस्ट्री में डूब जाना, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। मैं ये कोई ट्रेंड के हिसाब से नहीं कह रही। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो तुम कर लोगे। उसमें भी लास्ट में तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि तुम्हें पता है क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तुम्हें पता है 1857 से क्वेश्चन पूछता है एक टाइम पे, लेकिन इस टाइम आईएनए मतलब जो 1940 के बाद जो भी था, आपका क्रिप्स मिशन हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, जो भी था, इन सब से क्वेश्चंस पूछता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट उसका फेवरेट हो चुका है। अलग अलग किसी लीडर्स को लेकर आता है उनके, एंड उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है। तो थोड़ा सा रिसर्च करके एक्स्ट्रा विकिपीडिया से, जो तुम्हारे बुक्स में भी नहीं है, तो मैंने ऐसे जो थे, एक तो मैंने टाइमलाइन बनाई, और उसके बाद किसके बाद क्या कौन सा इवेंट हुआ वो मेरे दिमाग में एकदम स्टिक हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो भी था, लाइक मैंने जो आपको बता रही थी क्रिप्स मिशन और ये सब, मैंने एक एक पेजेस के बना लिए, जहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेटा रख सकती हूँ, वही रिवाइज करूँगी। अगेन हिस्ट्री में नहीं डूबना। अगेन एंशिएंट के लिए जो कोर्ट्स वगैरह, लिटरेचर, मुझे पता था इन सब से ही आएगा। अगर टैकल हो गया तो ठीक है, वरना अगर टैकल हो गया तो ठीक है, वरना सब कुछ भगवान भरोसे है। लेट्स सी क्या होगा फिर। जो अगेन वही टॉपिक्स, मैंने एंशिएंट के भी कुछ टॉपिक्स निकाले थे, जिसमें मैंने एक्चुअली बहुत रिसर्च की थी। बुद्धिस्ट, चाइनीज़, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा मैं, पर आई विल ट्राई हार्ड, ठीक है, कि मैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे से जो मुझे जहाँ से मटेरियल मिल सकता है, आई विल डू इट, आई विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और बेसिक्स तो मुझे करना ही है, वो सबके दिमाग में होता है जो स्टैटिक है तुम्हारा। तो नाउ लेट्स कम न्यू 12th की जो एनसीईआरटी थी, उसकी जो टाइमलाइन थी, कुछ सेलेक्टेड जैसे विजयनगर एम्पायर हुआ, तो तुम्हें पता है विजयनगर एम्पायर से मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक अर्ली मेडिवल वाले जो जितने भी रूलर किंगडम्स थे, जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मुझे पता था इससे भी आजकल क्वेश्चन पूछने लगे और ये मैं भूल भी जाती हूँ, तो मैं ये कवर करूँगी। आई विल टेल यू कि लास्ट टाइम में मैंने कहाँ से ये सब कुछ कवर करने की कोशिश की थी इन नेक्स्ट वीडियो। बट मुझे पता है जितना पढ़ो हिस्ट्री के लिए कम है, एंड नो टाइम फॉर लाइक हिस्ट्री टेम्पटेशन। सो ऑफकोर्स सेकेंड, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, जो मेरी लास्ट में शायद प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होने की सबसे बड़ी वजह थी, दैट इज़ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। आई वॉज लाइक कि ठीक है, आता है, महान नहीं रहना है कि नहीं मुझे सब आता है। मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को एवरीडे ब्रश करूँगी, रिवाइज करूँगी, मल्टीपल टाइम्स देखूँगी, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स। अगेन नॉट फालतू का रामायण, अननेसेसरी। जो मुझे चीज़ें लर्न करनी है वो मुझे करनी है। अगर एक बार आप बैंकिंग सेक्टर पढ़ चुके हो, आपको पता है CRR, SLR, ये सब क्या है, रेपो रेट, इन्फ्लेशन क्या कनेक्शन है, तो वो आप ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले हो। आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, राइट। शेयर मार्केट, स्टॉक से आजकल उनको कुछ अलग ही अटैचमेंट हो गया, तो मुझे वो सब भी करना था। कुछ इकोनॉमिक्स के कोई नया टर्म आता है, उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं,
जैसे वो बीटा वाला आया था जो किसी से नहीं हुआ था। तो उन क्वेश्चंस के पीछे वैसे भागने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप ऐसे कुछ टर्म्स वगैरह आपके दिमाग में, तो आप कर सकते हो इन द लास्ट मोमेंट एक वीडियो देखने में या कुछ ऐसे सेलेक्टिव टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैन जो सबसे बड़ा डर है साइंस इन टेक एंड एनवायरनमेंट, वेल स्टैटिक की मैं इसमें बताऊंगी। अगर आपको सिर्फ लग रहा है करंट अफेयर तो नहीं, जो क्वेश्चन आता है वो स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का मिक्सचर होता है। So we really have to tackle these questions with smartness, all your experiences, previous year pattern जो भी मेरा analyze किया था वो सब इसमें ही काम आया था। You should actually know how to play with options and have to catch the UPSC hint as well. But how, I will tell you in detail in some next video, okay? So yes, solve PYQs every day. I made concise notes, topic wise notes, very crisp. I had used different resources for it and make a kind of habit. Like instead of scrolling Insta reels, I used to scroll UN websites and environment websites every night. I actually almost scrolled every website of all absurd climate organizations that were asked by UPSC. एंड इट इज़ रियली अ वेरी फन प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट। तो आप देखते रहो, काफ़ी अच्छे उनके पेजेस डिज़ाइन होते हैं, इमेजेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं तो वो काम आएगा। एंड अगर उस चीज़ का वेबसाइट ओपन करके देखोगे, उस चीज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, तो वो आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहेगा। नाउ what I did, so what I did just before the exam, जो भी 15 डेज से पहले मैंने 2013 से 2023 तक के 10 ईयर्स जितने भी पेपर्स थे मैंने बिल्कुल तो जस्ट लास्ट बिफोर prelims what I did, yes, so just before prelims what I did actually, मैंने 2013 से 2023 तक 10 ईयर्स के जो पेपर थे वो प्रिंट कराए। उनका एक्चुअली जो जैसा एक्चुअल में पेपर होता है वैसा, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल कॉपी करना चाहती थी, वो एग्ज़ाम लाइक एक्सपीरियंस चाहती थी। तो मैं बैठती थी सुबह 9 to 12 GS का पेपर करने के लिए, पेपर 1, एंड उसके बाद जो भी पेपर टाइमिंग होती है CSET के लिए उस टाइम पे 2:30 to 4:30। एंड व्हाट आई डिड एक्चुअली, मैं PYQs मल्टीपल टाइम कर चुकी थी, तो हमें लगता है हमें आंसर्स याद हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं सच भी है। बट मैं समझती थी कि एक्चुअली अपने दिमाग में ऐसा सिनेरियो बना लूँ कि मतलब या आज एग्ज़ाम में एक्चुअली देने आई हूँ, वैसे ही ऐसा क्वेश्चन पेपर को ऐसे सर से लगाते हैं, ऐसे खोलो क्वेश्चन पेपर को, ओके अब मैंने सेक्शंस डिवाइड कर लिए काइंड ऑफ, ठीक है। एंड मेरा स्टैटिक वाले क्वेश्चंस मैं पहले करूँगी, एंड मैं ट्राई करती थी कि वो पेपर में एक्चुअली PYQs हैं तो मेरे पास एक कॉस्ट बेनिफिट है, तो मैं वो ट्राई करूँगी पेपर 1.5 आवर में मैक्सिमम कंप्लीट कर दूँ, एंड स्पेशली ट्राई करूँगी 1 आवर में भी हो जाए। तो मैं पहले स्टैटिक क्वेश्चंस देखती थी, जो क्वेश्चन मुझे लगते थे कि ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होती तो मुझसे ये पक्का सॉल्व नहीं होने वाला था, लीव दोज क्वेश्चंस। और मुझे पता है 200% कि ये क्वेश्चन मैं वहाँ होती तो मैं इसे गलत भी अटैम्प्ट करती, मुझे अब इसका आंसर पता है, लेकिन तब कोई भी ऐसा नहीं था, ये बहुत ही ट्रैप क्वेश्चन है, पक्का गलत करके आती उस क्वेश्चन को गलत करो, क्योंकि लास्ट में फिर आपको उस चीज़ को एनालाइज करना कि क्या मैं इन सब मिस्टेक्स करके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके मैं कट ऑफ क्लियर कर पा रही हूँ। तो ये आपको एक माइंड सेट उस टाइम बनाना होगा। एंड ये सेम प्रोसेस मैं रोज़ करती थी बिफोर प्रीलिम्स। 16 जून को था, तो मैंने आई थिंक 7 जून से ये प्रोसेस करना शुरू किया था। मैंने अपने पेपर्स कंप्लीट किए एंड इट रियली काफ़ी मुझे उस चीज़ के बारे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि ऑन द D-Day आई ऑल्सो इट वॉज़ लाइक कि हाँ मैं एक PYQ का मॉक ही दे रही हूँ काइंड ऑफ, ऑल्दो थोड़ा प्रेशर सिचुएशन अलग होता है उस टाइम, बट एक्चुअली इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट टू कॉप अप विद माई प्रेशर नाउ। तो आप कैसे उन चीज़ों को उसके बाद जो एनालाइज करने का प्रोसेस है, इट्स अ बिट डिफरेंट।
किस तरीके से करते हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आई विल टेल यू कि आपको किस तरीके से अपने पेपर को एनालाइज़ करना है। कौन से क्वेश्चंस को आपको नई अलग-अलग कैटेगरीज़ में मार्क करना है। जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज़ यूज़ की थी, नीड टू रिवाइज़, इंस्टिंक्ट, अवॉइड दीज़ मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स एटसेट्रा। तो येस, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा और अपने नोट्स में एडिशन किया एंड अपने टारगेटेड रिवीजन नोट्स बनाए 30 to 40 पेजेस दैट आई एक्चुअली रिवाइज्ड बिफोर माय एग्जामिनेशन। हाउ आई डिड आई विल टेल यू अगेन इन डिटेल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जो 2024 का जो भी पेपर था उसको सॉल्व करके दिखाऊं लाइव, आई विल ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर यू। एंड आई एम श्योर वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। and they are my short and very crisp notes that I can also share. So yes, if you want more videos and if you like this video, hope you can like and subscribe. Thank you so much.